क्लास 10th के लिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। तो हम आज ये चर्चा करते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाएं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो सबसे पहले तो हम 6, 72 और 120 के फैक्टर करेंगे। तो हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 को करेंगे तो 1। इसी तरीके से हम 72 को करेंगे, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। इसी तरीके से 120 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे। 6 के फैक्टर कितने हैं? 2 × 3, 72 के हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 के हैं 2 × 2 × 2, 3 × 5। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो HCF होता है, हमें ये देखना है कि जितनी संख्याएं हैं जो उनके फैक्टर जो हमने गुणनखंड किए हैं उनमें कॉमन कौन है। तो आप देखिए 2, क्या 2 तीनों में है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, 2 तीनों जगह है। 3 को देखें, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 भी तीनों में है। और तो कोई फैक्टर ऐसा है नहीं। तो HCF का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ा वैसा गुणनखंड या वैसा गुणज जो सभी में उपस्थित हो। तो 2 × 3 यानी कि HCF होगा 6। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में हमें देखना ये होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर या जो गुणनखंड हुए हैं, गुणनखंड आए हैं, उसमें से हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार जिसमें आया है वो लिखना होता है। तो हम 2 को देखते हैं तो 2 हमारा सबसे ज़्यादा बार 72 में भी 3 बार आया है, 120 में भी 3 बार आया है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 2, तीनों बार हमने इसको लिख लिया सबसे ज़्यादा बार। अब हमारा एक फैक्टर हमें 3 दिखाई दे रहा है तो हमें 3 को देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है। तो ये 72 में आया है तो हम इसको सबसे ज़्यादा बार यानी 3 × 3 लिख लेंगे। अब हमें 5 दिखाई दे रहा है तो 5 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है? 120 में, एक ही बार आया है तो हम इसको 5 लिख लेंगे। अब हम इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने में बहुत ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो कैसे? 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 का फिर करा देंगे 5 में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का करा देंगे डायरेक्ट 5 में। तो 8 × 40, तो इतने का 40 हो गया। और ये बचा 3 × 3, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। अब 9 का 4 में करा देना है, 9 4 जा या 9 चौके 36, और जो 0 बच रहा है उसको लास्ट में पीछे ज्यों का त्यों रख देना है। तो ये आपका LCM हो जाएगा 6, 12 और 120 का, 6, 72, 12 और 120 का। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो 6 होगा। अतः जो HCF है वो 6 है और LCM जो बनेगा वो 60 है। अगर LCM जो बनेगा वो 360 है। आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।